दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से तो काफ़ी अच्छा काम हुआ कि जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हुए हैं, कोचिंग संस्थान हुए हैं, उनको नोटिस दिया गया और ये ज़रूरी भी था क्योंकि लोग इतना एडवर्टीजमेंट के थ्रू एक नेम फेम क्रिएट करके और उसके थ्रू बस मतलब चूतिया बना रहे हैं। मतलब जिसको कुछ नहीं आता वो भी अधिकारी बन सकता है, जिसको बहुत कुछ आता उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है, मतलब उसको अपना दिखाया जाता है। सारे कोचिंग के जितने भी बड़े बड़े कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट वाले हैं, कोई एक पास हो जाता है तो हर जगह उसका पोस्टर लगा मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी था कि उनको नोटिस दे के इस बारे में जानकारी लिया जाए और बात भी किया जाए। हाँ, लेकिन सिर्फ एक चीज़ से काम चलने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी वाला काम है यूपीएससी, जिस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट को, क्योंकि यूपीएससी मनमौजी काम कर रहा है भाई। यूपीएससी में ना कोई पैटर्न है ना कोई चीज़ है कि क्या है, बस एक मैनु मैनुपली क्रिएट किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कि जितने भी आईआईटीएन हैं, एमबीबीएस है, जितने भी बड़े बड़े चीज़ों बड़े बड़े कॉलेजों से पढ़ने वाले, सिर्फ उन्हीं की प्लेसमेंट होती है उसमें। मतलब 60 to 70% आईआईटीएन एमबीबीएस मतलब डॉक्टर्स इंजीनियर यही सब आके एग्ज़ाम देते हैं, ज्वाइन हुए भाई। उनके लिए भी कोई सीट निर्धारित की जाए, क्योंकि मान लो जो हम जैसे लोग हैं, जो नॉर्मल है, जो ज़्यादा पिछले गांव से आते हैं, उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। जब 70% सीट यही लोग लेके जाएंगे जो ऑलरेडी इंजीनियर है, जो ऑलरेडी डॉक्टर है, जो ऑलरेडी अलग अलग पोजीशन पे हैं, सारे लोग वही लेके जाएंगे, तो ये लोग क्या करेंगे भाई? जो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग से ही नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, भाई उनको भी तो कुछ करने के लिए कुछ चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब वो लोग जो भी फॉर्म डाले निकालते जाएं, और उनके लेवल पे एग्ज़ाम भी होता है। मतलब क्वेश्चन पेपर सीसेट का चाहे जो भी क्वेश्चन पेपर ऐसा बनता है कि उनके ही लेवल का होता है। मतलब वो जो आईआईटी के लिए दे रखे हैं, वो जो एमबीबीएस के लिए दे रखे हैं, वो जो कैट के लिए आईएम के लिए दे रखे हैं, एग्जाम बेस वही रहता है। तो वो निकालेंगे क्यों नहीं भाई? बिल्कुल निकालेंगे ही। मतलब ना ग्रेजुएशन के लेवल पे देखा जाता है, ना ट्वेल्थ के लेवल पे देखा जाता है, किसी भी लेवल पे नहीं देखा जाता। तो फिर यूपीएससी को एक क्लियर कर देना चाहिए ना कि जब हमें भर्ती करना है तो हम डायरेक्ट उन्हीं का एग्ज़ाम कराएंगे। भाई हम लोग का एग्ज़ाम क्यों लेता है? फालतू समय बर्बाद होता है, पूरा साल एक एग्ज़ाम देने के लिए पूरा साल इंतज़ार करना पड़ता है। और उसमें भी अगर रिजल्ट का कुछ इधर उधर हो गया ना, तो गया, वो भी साल गया। और वो भी सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं होते हैं ना, कई कई एग्ज़ाम होते हैं। और सबसे बड़ी बात है भाई, जब हम प्री निकाल के मेंस में बैठे हैं, तो मेंस में तो हजार लड़के अगर बैठे हैं तो हजारों का क्वेश्चन आंसर अलग ही अलग होगा ना। मगर क्वेश्चन सेम होगा लेकिन आंसर तो अलग अलग होगा। लेकिन आप डिसाइड उसे करोगे जो अच्छा इंग्लिश वो किया है, जो अच्छा इंग्लिश मीडियम का है, जो अच्छा है, आप वही डिसाइड करने वाले हो। फिर कोई मतलब थोड़ी हुआ यार। हिंदी मीडियम बोल के ये कोचिंग वाले भी चूतिया बना रहे हैं। हाँ, सारे लोग तो चूतिया ही बना रहे हैं, और बच्चे बेचारे बस पढ़ते चले जा रहे हैं। मतलब जो ट्वेल्थ फेल हो गया, समझो यूपीएससी बन गया, वो आईएएस अधिकारी बन गया। अरे हजार में से किसी एक का रील्स दिखा के तुम अपना नेम फेम क्रिएट करके और छूतिया बना के लोगों का भर्ती अपना कोचिंग में ज्वाइन कराते हो, घर द्वार बेच के लोग वो करते हैं। अरे कुछ तो भला करो भाई किसी का। क्यों चूतिया बनाते हो कि सब? भाई कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सारे लोग अधिकारी ही बन जाएंगे, सारे लोग अधिकारी बन जाएंगे पूरे भारत में भाई। मतलब घर घर में आईएएस होगा, घर घर में आईपीएस होंगे, घर घर में पीसीएस होंगे। चूतियों जैसा बात क्यों करते हो तुम लोग यार? और हाँ, गवर्नमेंट को यूपीएससी पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ इनको नोटिस देने से काम नहीं चलने वाला। यूपीएससी पे ध्यान देना होगा, क्योंकि यूपीएससी बहुत चूतिया बना रही है हिंदी मीडियम के बच्चों को। जब हिंदी मीडियम के बच्चों को लेना नहीं है, हजार सीट में से एक कोई निकल जाता है हिंदी मीडियम का, तो देखो हिंदी मीडियम वाले टॉप करके टॉप। अरे यार क्या टॉप करके? हजार में से एक सीट कोई सीट है? हाँ। और सच्चाई तो ये कि गवर्नमेंट भी चूतिया ही बनाती है। जितनी भी गवर्नमेंट आती है ना, इन लोगों के लिए काम करती है। सबको नॉलेज से मतलब नहीं है किसी को। इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, बेस्ट पढ़ता है भाई, बड़ा है तो जानता ही होगा सब कुछ। उसने रिटन क्या इंग्लिश में अच्छे से लिख दी, बेस्ट है भाई, वही बेस्ट। तुम बाहर हो गए, तुम्हारी कोई सीट अवेलेबल नहीं है भाई। तुम हिंदी में कितनी भी अच्छी रिटन कर दो, वो जब कोई पता है
हो सकता है तुम्हें वो सेलेक्ट कर ले जो बेचारा सच में समझता है किसी को, जो सच में समझता है कि कितनी मेहनत लगती है पढ़ने में, कितना हिंदी मीडियम। ये तो भोकाल में कॉपी चेक करने वाले भी हवाई हवाई में चेक करते हैं और पास उन्हीं को करते जाते हैं जिन्हें इंग्लिश में छापा है, और हिंदी वालों को तो देख के साइड कर देते हैं भाई। अच्छा हिंदी में लिखा है, हटाओ 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 इसको हटाओ। ऐसा ही हो रहा है भाई। तो यूपीएससी पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में ना बदल जाओगे भाई। यूपीएससी चाहे जो भी हो, सब सुधर जाएंगे। और सुधरना ही है भाई, आने वाले समय में सुधरोगे ही तुम लोग। नहीं सुधरोगे तो सुधारने तो आता ही है। आने वाले समय में सब सुधर जाओ।